यहाँ पर देखो सवाल में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट ए और बी का कितना है, 14:15 है। फिर उसके बाद प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 2:5 का है। कहा गया कि ए ने पैसे को 3 महीने के लिए निवेश किया था, तो बी ने कितना किया। यानी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा, किसने कितना पैसे को किस अनुपात में लगाया, और उसके बाद हम पर सबका समय बता पाएंगे। तो हमने कहा सर इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14:15 है, ठीक है। हमें टाइम का रेशियो दिया ही नहीं गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, उसके बाद हमसे प्रॉफिट का रेशियो बोला गया है। प्रॉफिट का रेशियो कितना है बताओ यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो यानी लाभ का रेशियो जो है वो 2:5 है। ठीक, पूंजी जो लगाई है उसका अनुपात दे दिया, प्रॉफिट का अनुपात हमारा दे दिया। अब समय का रेशियो निकालेंगे, तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 × 15 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा यहाँ पर। और 5 × 14 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो से आप जीरो काट सकते हो, यानी समय का अनुपात कितना आ गया, तो 3 और 7 आ गया। समय का अनुपात कितना आ गया, 3 और 7 आ गया। सवाल में कहा गया है कि ए ने पैसे को 3 महीने के लिए निवेश किया था। यानी आप अगर जब यहां पर कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे सर यही 3 का मान देखो ना कितना दे रखा है सर। 3 का मान सवाल में 3 महीना दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये ए का निवेश है और ये हमारा बी का निवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का मान 3 दे रखा है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 महीने। आप यकीन करिए, आप एसएससी के इतिहास के सबसे टफ शिफ्ट 16 तारीख के पेपर के सवाल को आपने